दीवानी अधिकार 1765। बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना पर चर्चा करेंगे। दीवानी अधिकार जो 1765 में अंग्रेजों को प्राप्त हुए। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बाद एक व्यापारिक संस्था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वास्तविक शासक बन गई। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है। दीवानी अधिकार का अर्थ है किसी क्षेत्र में राजस्व यानी कर वसूलने का अधिकार और साथ ही दीवानी न्याय यानी सिविल केसेस को संभालने का अधिकार। सरल शब्दों में कहें तो जिसके पास दीवानी है उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि यह अधिकार किसने दिया और किसे मिला। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम II ने यह अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया, और अंग्रेजों की ओर से यह अधिकार रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। यह अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे समृद्ध क्षेत्रों में दिया गया। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों को भारत में प्रवेश मिला। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। इसी जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जो इस पूरी घटना का आधार बनी। 12 अगस्त 1765 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की मुख्य शर्तें थीं। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देगी। दूसरी, बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होगी। तीसरी, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए गए। अब हम समझते हैं कि इस दीवानी अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ था राजस्व पर नियंत्रण। अब कंपनी को सीधे किसानों और जनता से कर वसूलने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब था कि भारत का विशाल धन अब सीधे अंग्रेजों के हाथ में आने लगा। दूसरा बड़ा लाभ था व्यापार का वित्तपोषण। पहले अंग्रेजों को भारत से सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता था, लेकिन अब वे भारत के ही राजस्व से व्यापार करने लगे, यानी भारत का पैसा भारत से सामान खरीदने में और फिर वही सामान इंग्लैंड भेजने में इस्तेमाल होने लगा। तीसरा लाभ था प्रशासनिक शक्ति। दीवानी अधिकार मिलने के बाद बंगाल में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसे हम द्वैत शासन व्यवस्था या डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें दो हिस्से थे। एक, दीवानी यानी राजस्व वसूली, जो अंग्रेजों के पास थी। दूसरा, निजामत यानी प्रशासन और कानून व्यवस्था, जो नवाब के पास थी। लेकिन वास्तविकता क्या थी? शक्ति अंग्रेजों के पास थी और जिम्मेदारी नवाब के पास। इससे प्रशासन पूरी तरह कमजोर हो गया और जनता का शोषण बढ़ गया। अब हम इस घटना के व्यापक प्रभाव को समझते हैं। दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों को आर्थिक शक्ति मिल गई। इस आर्थिक शक्ति के आधार पर उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में प्रवेश दिलाया था। बक्सर के युद्ध ने उन्हें सैन्य शक्ति दी, लेकिन दीवानी अधिकार ने उन्हें वास्तविक नियंत्रण और शासन की शक्ति प्रदान की। इसलिए हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। प्लस से एंट्री, बक्सर विक्ट्री, दीवानी कंट्रोल। अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1765 में दीवानी अधिकार का मिलना भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी।
इसने अंग्रेजों को केवल व्यापारी से शासक बना दिया और भारत में औपनिवेशिक शासन की मजबूत नींव रखी। इसलिए जब भी हम आधुनिक भारत या भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझते हैं तो दीवानी अधिकार का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।